कटा हुआ आ गया तो उसकी तो इंटरव्यू में मतलब बहुत बुरा हाल होने वाला है उसका तो। हाँ, हमारे ऊपर तो इस चीज का भी प्रेशर है, जो हमने 2-3 साल वेट किया उसका भी जाके इतने साल क्या किया, प्रिपरेशन ही करी, 7 इयर्स का जो इसका भी एक्सपीरियंस, जवाब देना बिल्कुल होगा। जवाब देना होगा। 7 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो एलएलएम की वजह से 2 साल का और इफेक्ट आ जाता है। बिल्कुल आता है। ये बात परसों ही सर आप ही बता रहे थे, आई थिंक पता नहीं कहां से सुनी थी मैंने लेक्चर में, वही है कि आपको डीजीएस की तैयारी कर रहे हो, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एलएलएम की वजह से वो 2 साल का इफेक्ट वहां से काउंट होता है। कोई स्टूडेंट पूछ रहा था हां सर अगर एलएलएम करूंगा हाँ जी। तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा? मैं नहीं होगा, हाँ। क्योंकि आप तो कॉलेज में क्लासेस अटेंड कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। आप कोर्ट में थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि ये जो हाँ आप ही बता रहे हैं सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे पीयू में इवनिंग क्लासेस होती हैं सर, हाँ तो उसमें तो काउंट हो सकता है सर। वो रेगुलर नहीं है ना, पीयू वाली एलएलएम रेगुलर नहीं है आपकी, इवनिंग में वो करवा रहे हैं, रेगुलर नहीं शो। डिस्टेंस कोर्स है वो इवनिंग में जब कोर्ट की वर्किंग खत्म हो जाती है उसके बाद करवाते हैं, वो रेगुलर में नहीं होता है, क्योंकि ये तो मेरे काउंट नहीं होगी सर वहाँ पे। एलएलएम तो काउंट होगी, प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी है। क्योंकि सर पता है एक्चुअली क्या? ना इस पे जजमेंट आई थी कि वो कह रहे थे कि अगर आप एलएलएम कर रहे हो ना, कोई रीसेंट जजमेंट थी अभी, तो वो कह रहे थे कि वो काउंट होगा। रेगुलर कर रहे हो हाँ। तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, रेगुलर नहीं कर रहे हो तो होगा। हाँ क्योंकि वो क्योंकि मैंने एक्चुअली देखा था- मेरे साथ हुआ था, सीबीआई में शायद एपीपी की वैकेंसी वगैरह निकली थी, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, तो 3 साल में से मेरा 3 साल का एलएलएम को काउंट करके बन रहा था। मैं गया अपने बार में एक्सपीरियंस बनवाने के लिए, भैया मेरे एक्सपीरियंस बना दो, ठीक है। बोले कितने साल का? मैं यार 3 साल का बना दो, 3 साल हो गए मुझे तो। बोले यार इससे पहले कहाँ थे? मैं 1 साल तो मैं एलएलएम कर रहा था। बोला सर 1 साल एलएलएम कर रहे थे तो 3 साल का कैसे बना दूं? मैं यार मैं तो वकील तो बन गया ना, 2000 इतने में बन गया था वकील, 3 साल तो हो गए वकील बने। बोला सर वकील बनने से नहीं होता, मैं यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दूंगा। तो जब मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रहा हूँ तो मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे, और 1 साल आपकी वहाँ पे अटेंडेंस लग रही है यूनिवर्सिटी में, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी दोनों चीजें सर। आप वहाँ पे भी हो, यहाँ पे एक बंदा एक ही जगह पे हो सकता है, एक टाइम पे 2 जगह पे कैसे हो जाएगा? तो फिर मैं वहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनसे मिला, उनसे डिस्कस की, बोले देखो ये है तो एक्चुअल में यही चीज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कल को जवाब देना पड़ जाएगा कि भाई इसकी अटेंडेंस तो वहाँ लगी, ये तो वहां अटेंडेंस नहीं लगी है। हाँ तब हो सकता है। सर अगर एलएलएम शो ही ना करें, स्पोर्ट्स शो भी कर ली, मत करो, बाहर में तो एलएलबी का भी दिया हुआ है। एलएलएम शो नहीं करोगे तो फिर आगे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा 10-15 हजार रुपए का। जी सर, इंक्रीमेंट से ज्यादा फिर एक्सपीरियंस करनी क्यों है एलएलएम? फिर करनी जब है। शो ही नहीं करनी तो करनी नहीं एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन करना इसमें क्या था, हाँ जी सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना 3 इयर्स का था उसमें ऑप्शन, तो उसमें था कि वो इवनिंग में लगेगा पर 3 इयर्स का कोर्स था। 3 इयर्स तो वाला उसमें वो कह रहे थे कि वो काउंट उसमें हो जाता है, दिल्ली वाला हो जाता है। दिल्ली पर वो निकला नहीं पेपर, वो दिल्ली में तो मतलब इवनिंग में क्लास अब तो बंद हो गई है, इवनिंग में क्लासेस हाँ जी, लॉ की पहले चलती वो की थी। बंद हो गई 3 है। इयर्स का था। हाँ। पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी देती थी सर, हाँ। इवनिंग बैच चल रहा कुरुक्षेत्र से कर लो, एलएलएम करनी है तो डिस्टेंस से करो, डिस्टेंस से 2 साल करवा की। दो, 1 साल में। फ्री में हो जाती है, ना जाना ना और कुछ करना, पेपर वेपर देना। मार्किंग कह रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट होती है। नहीं पेपर वो नहीं। में। कहने की बात सर है। अब तो निकल जा रहे अरे हो, बाबा जी ने पापा अब तो ऐसे- कोविड भी घर पे, कॉलेज तो रह ही गया सर। सीधी सी बात है, टीचिंग लाइन में जाना है तो एलएलएम करो, नहीं जाना है तो जितना टाइम एलएलएम में दोगे ना 2 साल, जो खज्जल होगे दुखी होगे वो जुडिशरी में हो लोग यहाँ पे। ठीक है, क्लैरिटी इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैंने ना पीएचडी में एनरोलमेंट करवाया था यहाँ पे पीयू यूनिवर्सिटी में, एंट्रेंस दिया था पीएचडी का, हो गया था, एनरोलमेंट छोड़ के भाग गया मैं यहाँ से। तो पीएचडी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? रीजन है उसका, 5 साल पीएचडी में लगाने पड़ेंगे, 5 साल रिसर्च करनी पड़ेगी। 5 साल के बाद स्टैंडिंग क्या है, आप करोगे क्या 5 साल तो के सर इसमें तो हम ये भी कर सकते हैं, अभी मैंने दिल्ली में आईएलआई है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, उसमें वो पीजी प्रोग्राम प्रोवाइड वो करवा लो, वो बढ़िया, कर लेते हो। डिप्लोमा कर लो, साइबर लॉ में कर लो, साइबर लॉ में है, उसमें कॉर्पोरेट लॉ भी वो है कर लो, best है। और एडीआर में भी है। 1 साल का करवाते हैं वो कोर्स। हाँ जी सर, 1 साल का वो कर लो, अच्छा। ये इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इंडियन लॉ में इंस्टीट्यूट दिल्ली, वहाँ पर और अभी डिप्लोमा- एप्लीकेशन है टॉप लॉ 3 कॉलेज है इंडिया का, वहां पे कर सकते हो आप। सर उससे क्या बेनिफिट? मतलब ऐड ऑन है, अगर कॉर्पोरेट में जाना है ना, कॉर्पोरेट में जाना बेनिफिट जस्ट एक बार Corporate मेरा में तो अभी जाना। ये है कि मेरे को एक्सप्लोर करना है, पर मेरा ये है कि मेरे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसके बाद मैं कोई स्टेप उठाऊंगा। काफी बारी क्या होता है, जैसे काफी सारे डिपार्टमेंट्स में ना वैकेंसी निकलती है लॉ से रिलेटेड, जैसे आप ये लगा लो अभी साइबर, दिल्ली में ये इधर निकली थी, चंडीगढ़ में हाँ एडीआर में निकली थी। हाँ एडीआर में और- निकली थी, तो वो डिप्लोमा मांगती है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है इस फील्ड का, जैसे लेबर लॉ कमिश्नर की, Labour लेबर law लॉ ऑफिसर की हरियाणा में निकली हाँ जी, थी, हाँ जी, सर। उन्होंने कहा लेबर लॉ का वो डिप्लोमा है तो आपको Special benefit होता है, है। हाँ, हाँ तो वो बेनिफिट होता है उस चीज और अच्छा है, पे भी बहुत अच्छा होता है। और अभी कॉर्पोरेट लॉ का भी निकला था, मिनिस्ट्री हाँ, ऑफ वो कॉर्पोरेट कर सकते हो आप, डिप्लोमा करना तो चाहो उसके लिए वो चाहिए, जाना पड़ेगा। हाँ जाना पड़ता है। हाँ जाना पड़ता है। आईएलआई में क्लासेस लगानी पड़ती हैं, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। आईआईएलआई मतलब टॉप क्लास लॉ स्कूल। तो एडमिशन पीजी के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, पर एलएलएम के लिए वहाँ पे एंट्रेंस है वहाँ पे एंट्रेंस बहुत टफ होता है, और बहुत टफ है। वो लेवल अलग है, वो तो टॉप क्लास।
नहीं सर, एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता है। तो बस सीधी सी बात है, मत भटको, बैठे सब ठीक है? जुडिशरी नहीं जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ सर कि- हाँ, जनरल डिस्कशन करते हैं। हैं। जुडिशरी की प्रिपरेशन करो, बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आज नहीं तो कल बन जाओगे, और जिस दिन बन जाओगे ना उस दिन याद करोगे कि सही डिसीजन था। ठीक है, तो सम अप करते हैं। बेरक किस लिए लेके आए हो? सर एक्चुअल तो मुझे था कि मेरी ना मुस्लिम लोगों की क्लास चल रही थी, वो मैं लगाऊंगा यहीं पे बैठ के ना। अच्छा, ऑफलाइन रास्ते में हाँ, नहीं वो रिकॉर्ड अच्छा, मोबाइल में लगा हुआ, हाँ, ठीक है। रास्ते में वो कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही थी अनिल सर की, बस में बैठ के मैं सुन रहा था, इसलिए लेके आया था। ठीक है, बढ़िया है। यही चीजें काम आती हैं। जैसे डीजीएस में टॉप रैंकर थे हाँ जी यशदीप चैनल नाम था क्या, रैंक 1? यशदीप चैनल है ना, शायद। पिछले से पिछला भी टॉप रैंकर, जो अभी जो रिजल्ट आया इससे पहले वाला। तो उनके बारे में उनसे सुनोगे ना, वो पता क्या कहते थे? जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था ना, मेट्रो में ट्रैवल करता, मेट्रो में भी पढ़ रहा होता था। मैंने बेरक्ट ही पढ़ा है, हाँ जी मैंने मेरे बेरक्ट को 400-500 बार रिवाइज कर रखा है। सो जहाँ पे भी वक्त लगे बेरक्ट को पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो, बेरक्ट तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सम अप करते हैं, काफी लंबा हो गया सेशन। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे आप लोगों से। चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर मिलके एन अकेडमी में फेस टू फेस। ऑफलाइन में अलग ही फीलिंग आती है। बिल्कुल सर, और ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जब हम ऑनलाइन टीचर्स को देखते हैं और जब ऑफलाइन मिलते हैं सर, काफ़ी डिफरेंस होता है। बेसिकली आपकी जो फेस टू फेस इंटरेक्शंस होती है, एक तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाती है, जो मैंने पर्सनली फील किया है। बेसिकली क्या, तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्वेरीज होती है तो सर के माइंड में भी इमेज रहती है कि ही वाज देयर और ही वो मिलने आया, तो उसकी इस तरह की और एक इंटेंशंस क्लियर हो जाती है कि इस बंदे का फोकस कितना है और किस लेवल पे ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी ऐसा मीटअप का चांस मिले वी मस्ट कम। और ये एक रिस्पेक्ट की बात भी है सर कि हमारा मेरा मन भी रहता है खैर आपसे तो खैर मिलने का ही सर। यू आर दी बेस्ट, मतलब रियली सर काफ़ी डेप्थ में पढ़ाते हैं आप, और कंसेप्ट क्लैरिटी, मतलब जैसे अभी कल परसों मर्डर और कल पे मोबिसाइड कर रहे थे। सीरियसली सर, हाँ दैट वाज द पॉइंट कि इसको ऐसे भी लर्न किया जा सकता है। डेप्थ में पढ़ के मैं कंफ्यूज था, वो ब्लैक ब्राउन और वो सब करके बट वही है कि हरियाणा एडीए के एंगल से जिस तरह से आप प्रिपरेशन करवा रहे हो सर, वन ऑफ द बेस्ट वे। जी सर। तो और कैसे चल रही है प्रिपरेशन? प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सर। मैं मतलब अभी हरियाणा एडीए पे इतना फोकस नहीं कर रहा, बेसिकली अपना सिलेबस ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में 2-3 महीने मेरा गैप आ गया था सर। कंटिन्यूसली वैसे सीपीसी शुरू की हुई है मैंने, इसका बीच का पार्ट रहता है मेरा, एग्जीक्यूशन हाफ रहता है। सीआरपीसी के सिर्फ 10-12 लेक्चर ही हुए थे, तो वो कवर अप करने में बैकलॉग कवर अप कर रहा हूँ, साथ में जो लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं वो कर रहा हूँ। मतलब ओवरऑल प्रिपरेशन ठीक, ओवरऑल प्रिपरेशन ठीक चल रही है सर। मेंस आंसर राइटिंग का आ रहा है समझ में, कैसे करनी चाहिए सर इसी के ऊपर फोकस करना है। जैसे कल आपने सीपीसी का मैंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था आपका, तो बच्चों के आंसर्स देख के ना आई कम टू नो कि ऐसे स्टार्टिंग, आपको कई बार क्या होता है कंसेप्ट पता होता है बट लिखना कैसे है उसको, यही चीज़ मैंने उस दिन मैं 12 जून अभी लास्ट टाइम जब इनोग्रेशन था, तो उस दिन में मैं सर को टीचर्स को यही बोल के आया था। मैंने कहा सर एक्चुअली क्या इशू ये नहीं है कि बच्चों को ये नहीं पता, आता सब कुछ है, बट लिखना मतलब उसको हाउ टू ग्रैब, लिखे किस तरह से सम अप करें वो आइडिया नहीं है, और उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, जो एक माइनस पॉइंट जो मुझे लगता है। अदरवाइज और वर्ड टू वर्ड कोई और अकेडमी मुझे तो लगता है कि कंप्लीट करवाती होगी इतने डेप्थ में, एंड जिस तरह से मतलब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स है वो जजमेंट्स है, लैंडमार्क है, ईच एंड एवरी वर्ड कवर किया जाता है सर। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एंड करण सर तो आपसे पढ़ के तो रियली अच्छा लगता है, मतलब सेटिस्फेक्शन होती है। कुछ नहीं सर, ऑल क्लियर है, जो पढ़ा रहे हो वो अच्छे समझ आ रहा है। एक्चुअली मेन थिंग ये है कि आप जो पढ़ा रहे हो ना, आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, हमें सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करनी है, क्योंकि हमें तो जजमेंट भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वो भी एकदम आप खुद से ही ला के देते हो कि आप ये पढ़ो, एक्स्ट्रा तो आप टाइम वेस्ट करो ही मत, पका पकाया है सब, बस हमें खाना ही है। हाँ, जजमेंट के लिए मतलब आपको मिल रहा है कंटेंट, आपको रिवाइज करना है। बिल्कुल सर, तो थैंक यू फॉर दिस सर। मैंने तो अपनी एक्सटेंशन ही बढ़ा ली है इसकी सब्सक्रिप्शन की, कि कहीं आप और लोगों को जाना ऐसा ही नहीं लगता कि मतलब सर आप मतलब एक्सटेंशन पे ही चले जा रहे हैं, हम डिले हो रहा है सब? नहीं सर, जब तक पेपर नहीं होता फिर और करना भी क्या है। नहीं, ऐसा फील तो आता होगा कई बार कि यार 6 महीने में सीपीसी कंप्लीट करवा रहे हैं, 5 महीने में आईपीसी कंप्लीट हो रही है, तो फिर ऐसी सीपीसी सर जिंदगी में कभी करेंगे जब सर 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो 2 साल में सब कुछ हो रहा है। 6 महीने में तो ठीक है। हाँ सर बहुत ठीक है, 2 साल और लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है फिर। टाइम लग रहा है तो हमारा ही फायदा भी हो रहा है उससे। ये है। चलो, आपका क्या नाम बताया आपने? ज्योति सर। हाँ जी, है वही वाली। ठीक है, तो मतलब एक माइंड बनाया है आपने कि कौन से स्टेट के लिए आपको प्रिपेयर करना है? सर मेरे बस ये अपने लोकल में ही, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल।
अच्छा, पंजाब हरियाणा हिमाचल। चंडीगढ़ के आसपास ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं। हाँ जी। देखो सबसे पहले तो जो प्रिपरेशन का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना, वो यही होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन से स्टेट में जज बनना है। हाँ जी। क्योंकि देखो हिमाचल की सब्जेक्ट्स अलग हैं, पंजाब हरियाणा के मैं कहता हूँ सिमिलर है, बस पंजाबी लैंग्वेज को छोड़। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा जब आप बाइफरकेट कर लेते हो ना कि मुझे इस स्टेट की प्रिपरेशन करनी है, वो इजी हो जाता है क्योंकि आपको एक ट्रैक मिल गया कि मुझे इस ट्रैक पे चलना है। ठीक है, दूसरे ट्रैक पे नहीं जाना। जैसे आप पंजाब हरियाणा के साथ हिमाचल करोगे, हाँ जी। तो हिमाचल के लिए अब तो सिलेबस चेंज हो गया। हिमाचल भी चेंज हो गया, कैसे? मतलब एक आपने लेक्चर लगाया था ना सिलेबस का, हाँ। उसमें काफ़ी डिफरेंस हुआ है। हाँ, अभी वही नया ना, syllabus हाँ जी, आया। नया निकाल दिया उन्होंने। नया निकाल दिया और आने वाले टाइम में हरियाणा और पंजाब में भी यही वाले सब्जेक्ट्स जो है ऐड ऑन होंगे। अच्छा जी। जो वहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, हाँ जी, हाँ जी। Forest क्योंकि Act सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है हर एक स्टेट जुडिशरी के अंदर ये सिलेबस में होना चाहिए सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो यही करो कि बाइफरकेट कर लो कि मुझे हरियाणा करना है, पंजाब करना है। उसके बाद बात आती है सिलेबस की। सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, ठीक है। आप ये मत आपको हाफ मार्क्स देने जरूरी है लैंग्वेज, अभी आते हैं ना, उनके लिए बेनिफिट है। हाँ जी सर। क्योंकि पंजाब में ना कंपटीशन तभी तो मैं लोकली देख रही हूँ ना, मेरी है पंजाबी। आप पंजाब के लिए करो बेस्ट है। अब जैसे गौरव है, गौरव पंजाब नहीं दे सकता, इसको पंजाबी नहीं आती है। हाँ जी सर, इशू है मैं पंजाब नहीं दे सकता, मेरे को पंजाबी नहीं आती है। तो पंजाब ने तो कह रखा है हम तो पंजाब वालों को ही लेंगे, आप लोग क्योंकि टच ही नहीं है ना, मतलब लैंग्वेज का टच नहीं है, आप सीख भी नहीं सकते सराउंडिंग्स वो आपका। हाँ, देखो आप बचपन से आपको पंजाबी आती है, हम कैसे कॉम्पीट कर लेंगे? इस चीज़ आपको को बचपन से इंग्लिश आती है, उससे हम कैसे कितनी आर्ग्यू कर लेंगे? इंग्लिश में नहीं हो सकती हमसे। तो बेनिफिट है आप पंजाब पे फोकस करो, सब्जेक्ट्स जो है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करते हैं। ऐसे मत करो कि आज सीआरपीसी पढ़ रही हूँ, जो भी मिलता है वो करो। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो। कम से कम भी ये जो बेरेक्ट है गौरव के पास में, एक बेरेक्ट मिनिमम 300 से 400 बार आपको रिवाइज करना है पूरा। तो रिवीजन आपको यही सिखाती है कि आप बार बार उस चीज को देखोगे ना, ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो जाती हैं। रट्टा नहीं मारना लो में कि सेक्शन 1 2 3 ये कहता है, रट्टा मारोगे भूल जाते हैं सर। जनरली बेरेक्ट को रिवाइज करते चलो, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि सेक्शन ये कहता है। सो इस अप्रोच को लेके चलो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। और कभी भी ये तो मतलब करना ही मत कि डिमोटिवेट मत होना कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। सर डिमोटिवेट ये सबसे बड़ा इशू आता है सर। खराब हो जाते हैं। शायद 2 महीने तो हाथ ही नहीं लगाया ऐसे। क्या मिला? 2 महीने वेस्ट खराब हो हो गए। गई। 2 महीने पढ़ लेते, एक सब्जेक्ट सर एक तो रीजन ये होता है ना, सभी को पता होता है प्रिपरेशन चल रही है, वो तो मतलब जनरली ऐसे पूछते हैं, हाँ भाई हुआ नहीं तेरा एग्जाम, मतलब कदर ही है। हाँ जी। सर अभी ना जैसे बेरेक्ट्स के हम गो थ्रू हो गए, जैसे एक बार जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है टच में आ गए, पता लग गया कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ है। मेंस के लिए सर कहाँ से किस तरह से प्रिपरेशन शुरू की जाए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो। सर देखो मेंस में ना 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको केस लॉ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी जी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिस क्वेश्चन का आंसर आप बेरेक्ट से नहीं कर सकते हो, जी। आपको केस लॉ रेफर करना ही करना पड़ेगा। हाँ जी सर। जैसे मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था, जब आप रेस जुडिकेटा की बात करते हो, हाँ जी सर। इसके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा? जी बेरेक्ट तो बताता ही नहीं उसके बारे में। हाँ जी, हाँ कौन जी। बताएगा? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट की बताती तो गाइडलाइन। उस कंटेक्स्ट को करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइड करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक सर। है, जर्नली आ जाए कि रेस जुडिकेटा का कांसेप्ट क्या है तो तो बेरेक्ट्स, ठीक है सर। बेरेक्ट की लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको बताना है कि एक्चुअल में रेस जुडिकेटा का कंसेप्ट क्या है सर। ऑब्जेक्ट क्या है, जो क्लास में पढ़ा है वो आप वहां पे लिखो। इस प्रकार से आप अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेंस आंसर राइटिंग करने के बाद चेक जरूर करवाओ। सर, फीडबैक नहीं मिलेगा आपको तब तक इशू तो रहेगा। आप कभी समझ नहीं पाओगे कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है। ठीक है, पता तो होना चाहिए सही रास्ते पे जा रहे हैं नहीं सर। आप लिखते रहो, डेली प्रैक्टिस करो, 10-10 20-20 क्वेश्चन लिख रहे हो, सर किसी से चेक नहीं करवाया, एग्जाम में गए लिखा फेल हो गए, फिर यार मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, फिर किसी से चेक करा भाई आंसर ही गलत लिख रखे हैं। सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, आप जो भी क्वेश्चंस देते हो उनके आंसर्स जो होते हैं ना सर, अगर उस टेलीग्राम पे पोस्ट हो जाए ना एटलीस्ट। एक और एक बात बताता हूँ, हाँ जी। बहुत ज्यादा हेक्टिक है मेरी जो हमारी एजुकेटर्स की जो लाइफ है ना, बहुत हेक्टिक। नहीं सर आई एग्री विद, पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है सर। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाँ। सर बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं बट पॉसिबल नहीं हो पाता। नहीं, जो बच्चे आंसर राइटिंग कर लिया सर, जो वो आपको जो बेस्ट लग रहा है 2-3-4 क्वेश्चन की 2-4 आंसर राइटिंग, अगर ग्रुप में जाए ना सर आइडिया मिल जाता है कि इसने ऐसे सम अप किया हुआ। पहले मैंने पंजाब के लिए सर। राइटिंग करवाई थी सर राजस्थान की एक स्टूडेंट थी, बहुत अच्छा आंसर लिखती थी। ठीक है सर। उसका आंसर मैं टेलीग्राम में शेयर कर रहा था। अभी सीपीसी की मेंस आंसर राइटिंग करा रहा हूं, इसमें संदीप बहुत अच्छा आंसर लिखता है। हाँ जी, संदीप का मैंने परसों नोटिस किया था सर, आपने बोला।
जी सर। तो ये पता है कब होता है, जब आप एक दूसरे के आंसर देखोगे ना, आपको आइडिया लग पाएगा कि हाँ बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि आप इंट्रोडक्शन कुछ लिखोगे, राजदीप कुछ लिखेगी, ये कुछ लिखेगा। जैसे सर आपने उस दिन एग्जीक्यूशन में वो प्रॉपर्टी रॉन्ग अटैच होगी, ऑर्डर 21 और वो रूल 58 माइंड में सेट ही हो गया सर वो। तो इस 47 लिख रहे हैं, 47 की क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ मैंने भी क्वेश्चन पुटअप किया था कि 47 की रिक्वायरमेंट है या नहीं। हाँ जी। एक सेक्शन दिया हुआ है, सर। रूल है जो उससे डील कर रहा है, सर। आप mention करो। तो ये देखो गौरव, ये चीजें ना प्रैक्टिस से ही है। प्रैक्टिस से टाइम और कोई मतलब हम ये नहीं, वही है सर। एक्चुअली क्या ऑनलाइन में बस एक ही इशू है कि आपका सर्कल नहीं बन पाता, आप घर पे अकेले बैठे हो। मैं अभी चंडीगढ़ आने के लिए पापा को बोला था, बट वही है कि सर बिजनेस का है और है पूरा मतलब प्रेशर है वो है, इसके ऊपर आपको पता ही है। और मेरा तो मैं प्योरली एंटरप्रेन्योर था, वैसे इस लाइन में आ गया सिर्फ शौक की वजह से एलएलबी की थी, और एलएलबी के बाद ही प्रिपरेशन शुरू की है, तभी मुझे लॉ की नॉलेज आई है सर। शौक अच्छा है। तो मेरा इंटरेस्ट आपको ना हाँ। समाज में एक मतलब अपर पोजीशन पे लेके जाना। सर बिल्कुल सही बात है आपको लो बताया ना, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सर, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। आप किसी के साथ मतलब डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो, गाइड कर सकते हो कि क्या करिए क्या करिए। बिल्कुल सर। अब यही होता है मतलब बेसिकली जो जनरल कंसेप्ट्स होते हैं, कोई भी डिस्कस करता है तो हाँ ओके विद दैट। एक्चुअली क्या है, मैं उस चीज़ से फीडअप था, मेरा एग्रीकल्चर का बिजनेस है सर। वही है कि आप लिमिटेड लोगों के साथ थे, वही मतलब फार्मर्स आ रहे हैं 20 लोग 50 लोग, वही लिमिटेड लाइफ रह गई थी, और वो काफ़ी फैडअप मतलब उसमें चले गए थे। बिजनेस है ओके, आपके रिलेशन अच्छे हैं, बट एक जो लाइफ होती है ना, मतलब आप रिस्पेक्टिव लाइफ चाहते हो, वो मुझे लो ने प्रोवाइड किया है सर। जुडिशरी क्लियर हो जाएगी। हाँ जी सर। बिल्कुल ही रिस्पेक्टेड लाइफ हो जाएगी सर। एक जज बन गया बच्चा, ठीक है। और एक और चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, आप जैसे ही जज बनते हैं, कोई मतलब भगवान किसी को अलग से नहीं भेजता कि इसको जज बनाना है। आज आप यहाँ पे बैठे हो, कल आप जज की चेयर पे बैठोगे। सिद्धांत से मिले थे दिल्ली। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा था दिल्ली में। हाँ ठीक है। जनरली एक दिन फोन आया उसका मेरे पास कि सर जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, आप मुझे गाइड कर दो। मैं गाइड कर दूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उन्होंने, उनका हरियाणा भी दिया उन्होंने। हाँ जी। ठीक है। हरियाणा नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीजन, फिर दिल्ली प्रिपरेशन थी हरियाणा के लिए, दिल्ली दिया, दिल्ली पहली बार। और सर मतलब डीजेस कितना टफ होता है। उस दिन की मजा की बात बताऊँ, सिद्धांत सर मेरे बराबर में बैठे और मैं बेरेक्ट खोल के ऐसे नोट्स बना रहा था। आई वॉज देयर 1 आवर बिफोर पहुंच गया था मैं, तो आइडिया ही नहीं था कि मुझे सिद्धांत सर है, वो मजे से देखे जा रहे। तब तो आप भी आ गए थे। फिर मेरे को लगा कि यार सर तो यही है। और एक चीज नोटिस करना, जो भी एग्जाम क्रैक करता है वो खुद अपने नोट्स से बनाता है सर। वो किसी और के नोट्स पे रिलाई नहीं करेगा। आप मेहनत, आपको 12 घंटे की बजाय 18 घंटे की मेहनत कर लो, लेकिन खुद की मेहनत ही काम आएगी, आप किसी और की नहीं खा सकते हो। सर ये चीज़ तो खैर नोटिस की है, मतलब नोट्स कितने पढ़े हैं, जब तक आप खुद से नहीं लिखते ना उसको शॉर्ट करके या कुछ भी, मतलब अपने शॉर्ट नोट नहीं बनाते, कभी भी समझ भी नहीं आएगा। क्योंकि आप अभी ये सिलेबस बहुत वाइड है, आप वो हैवीनेस में पढ़ रहे हो, तब वो शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत होती है ना, खुद का ही समझ में आता है कि इसलिए मैंने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो नोट्स वगैरह का तो ये है कि खुद से ही बनाया ज़्यादा बेटर है, मुझे भी यही फील हुआ। हर जगह हमेशा यही कहता हूँ कि अच्छी चीज में ना वक्त लगता है सर। ठीक है। अब जैसे आंटी जी भी आई हैं, अंकल जी भी आए हैं। हाँ जी। घर में जैसे आंटी जी आप कभी हलवा बनाते हो, खीर में सब्जी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, तो हलवा खीर टेस्टी होती है, अच्छी होती है, तो इट विल टेक टाइम। जज बनना कोई यूं तो है नहीं कि भाई मतलब वही नॉर्मल जो वही। ठीक है, वो आपको जो प्राउड मोमेंट मिलेगा ना, उसमें टाइम लगेगा। सर मैं तो पेरेंट्स को भी यही कहता हूँ, कोई भी अगर देखे भी इस चीज को सुने। हमारी बचपन में ना माँ बाप ये कहते थे पढ़ लिया अगर, हाँ जी, अब जवानी में पढ़ रहे हैं तो वो कहते हैं कि तू पढ़ता ही वो पढ़ता ही रहता है। सर खैर एकेडमी क्लासेस एक चीज़ तो दिखा दी, 10 घंटे 12 घंटे क्यों निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता। मतलब यूँ लगता है कि अभी अभी बैठे हो जस्ट आप। मैंने उस दिन सीआरपीसी क्लास में 7 घंटे की, सर। मुझे लगा मैं ले पाऊंगा नहीं, हाँ जी। बट ये था कि सीआरपीसी आज पूरी करवानी है। मैं शुरू किया तो टू बी वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ, पहले महीने क्या था, एसआर का लेक्चर चल रहा है और टीपीए की बुक में लिख रहा हूँ। इतना प्रेशर नोट्स बनाने का। उसके बाद 10-10 मिनट का नैप लेना शुरू किया क्लासेस के बीच में, बट अब जाके सब कुछ हो इनिशियली गया। हुआ क्या हुआ कि काफी सारी क्लासेस, हाँ जी, हाँ जी सर। सारी क्लास लगा लेता हूँ। हाँ, बैक टू बैक सारी क्लासेस थी। वो लास्ट ईयर जो बैच शुरू हुआ था, तो वो हर एक बच्चे के साथ है। मैंने काफ़ी बच्चों से डिस्कस किया तो वो बोले यार आता है इशू, तो क्योंकि ना वो एक टाइम पे पर्टिकुलर फिक्स नहीं था, कभी एसआर लग रहा है कभी टीपी लग रहा है, डे वाइज में चेंजेस आते हैं, तो वो कंफ्यूजन में था मैं। तो खैर नहीं हो, अब तो काफ़ी फ्रैंक हो गए, अब तो कोई इशू ही नहीं है सर। हाँ प्रैक्टिस नहीं सर, लर्निंग के ऊपर प्रोसीजरल मैटर या और नहीं। सत्यम को माइक दो। हाँ जी। सत्यम को माइक दो। सत्यम की क्लास लगानी शुरू करी तो एसआर एक हमारा हो गया कंप्लीट। काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, मेरे को लगा यार अब तो बेयर एक्ट भी पढ़ना आ गया, अब ये भी करना आ गया। फिर मैंने सर को कॉल करा, सर अब आप आगे पढ़ाओगे कि नहीं? तो सर ने कहा बेटा मैं पढ़ाऊंगा पर पेशेंस के साथ करना। तो मैंने उस टाइम सब्सक्रिप्शन ले ली 2 साल की। मैं उस टाइम मैक्सिमम 2 साल की मिल रही थी।
मैंने ले ली, मैंने ट्रस्ट करा सर को, मैंने कहा चलो अब ले लेते हैं। और जैसे ही CRPC हुए टाइम लग रहा, मैं कहा यार इस पर तो टाइम बहुत लग रहा है, कोई ना मैं दूसरी बुक से पढ़ लूँगा या कुछ। तो जैसे ही 3 महीने हो गए, 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने हाई कोर्ट के कोई एडवोकेट थे, उनके पास उनका जो बेटा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठता था, तो उनसे काफ़ी अच्छी जान पहचान थी, तो उन्होंने कहा तू मेरे पास आ जा। तो उनके साथ मैंने इनिशियली शुरू किया। तो ऐसा होता था कि मैं सर से पूछता था, सर कहते कोई ना मैं बताता हूँ, ये तू अभी डेट ले आ फिर मैं बताता हूँ तेरे को। ऐसे करके 9-10 महीने कब निकल गए पता ही नहीं लगा। मेरे को भी याद है मैंने सर से पूछा, सर परफॉर्मा डिफेंडेंट क्या होता है इसमें? मैं बताता हूँ तेरे को, ऐसे ही होता है, छोटी सी चीज़ है, मैं बताऊंगा फिर तेरे को। फिर मैंने कहा चलो ठीक है सर बताएंगे। तो घूम फिरा के एक बार हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, शाम को चाय कॉफ़ी पी रहे थे, इलेक्शन थे उस टाइम यहाँ के। इलेक्शन में तो आपको पता ही है, तो 4-5 लोग थे, हाई थे सारे। तो एक एडवोकेट ने बोल दिया बच्चों को तो 6-7 महीने से ऊपर हो गए हैं, अब कब करवाओगे केस इनसे? तो हमारे सर ने बोला, हम 2 लोग थे उस टाइम, वो भी सर, एक साहिल है, वो भी आपकी क्लासेस लगा रहा है, हाँ वो भी अभी खरड़ रहता है, अभी वो बाहर गया हुआ है गाँव में। तो हम दोनों थे सर के पास। तो सर हमने सुन लिया, सर ने बोला कि अगर सिखा दूंगा तो डराएंगे थोड़ा ना मेरे पास। तब हमने सोचा अब हमें स्विच करना पड़ेगा। उस टाइम तक सर की CRPC की कंप्लीट हो गई, तो उस टाइम मैं 2 महीने घर पे बैठा। तो मैंने बाकी के जितने भी रह गए थे लेक्चर्स, उस टाइम तो एक हो रहे थे, क्योंकि उस टाइम बियर करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सर ने बोला था कि एक सब्जेक्ट करना है, और अगर तुम 2-3 सब्जेक्ट एक साथ चलाओगे नहीं होगा। और मैंने 2-3 सब्जेक्ट चलाए और मेरे से नहीं हुआ। तो सर ने जो बोला हुआ, सर मैं एक जगह लिखा हुआ था, मैं कह रहा इसमें भी सही है यार सर, अब क्या करूँ? सर ने बोला था प्रैक्टिस नहीं करा, मैंने प्रैक्टिस करा, वो भी बेकार हो गया। फिर मैंने कहा चल कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस में तो पैसे बने नहीं। तो मेरे को लगा कि कोई LPO वगैरह में, जैसे कॉग्निजोल हो गया, मैं कॉग्निजोल में लगा, तो वहाँ पे अच्छा था, पेमेंट अच्छी थी, और हम एक्स्ट्रा टाइम करते थे तो 28-30 तक पहुँच जाता था, तो उसमें खर्चे वगैरह भी निकल जाते थे LPO में। बेसिकली उसका डॉक्यूमेंट रिव्यू का था और कोई काम नहीं था, और उसमें कोई स्कोप नहीं था। अब मैं वहाँ भी फंस गया। बट मैंने ये चीज़ बोला, सर ने बोला था एक बार पढ़ाई शुरू कर दी है, कुछ नहीं होता आगे ना, जो तुम अभी मेहनत कर रहे हो तुम्हें कहीं प्रैक्टिस में काम आएगी या कुछ काम आएगी। तो मैंने वो पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं थका हारा आता था तो, पर मैं फिर भी क्लास लगा लेता था। मैं कुछ नहीं होता, 2 घंटे की क्लास है, लिखना ही पड़ेगा, मैं लगा लेता हूँ, कुछ नहीं होता। 10 बजे बैठता था, 12 बजे मैं उठ जाता था। तो वो मैंने नोट्स करते रहा, पर और ऐसा था कि मेरे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर थे, जो सर ने पढ़ाया वो एकदम छप गया। बस रिवीजन की आ रही है, अगर मैं 5 मिनट में देखूंगा मेरे को पता लग जाएगा मैंने क्या पढ़ा था। नोट्स भरते रहे, नोटबुक्स वगैरह भरती रही। अब फिर बीच में सर ना CPC पढ़ा रहे थे, फिर मैंने कहा कि अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, अब मैं दोबारा जितने भी मेरे बैकलॉग्स हैं मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, मेरी सब्सक्रिप्शन तो है ही, बाद में और बढ़ा लूँगा। फिर मैंने देखा सर ने अभी तक एविडेंस भी करवा दिया है। बीच में मेरा हो गया था कि चलो यार क्लैट कर लेते हैं, LLM कर लेते हैं। सर ने भी LLM करी है, मैं भी LLM करूँगा। तो सर ने LLU शिमला से करी है, तो मैंने LLU उस टाइम शिमला देखा। फिर मेरे को उधर भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया काफ़ी। मैंने क्लैट की प्रिपरेशन करनी शुरू की, कॉन्स्टिट्यूशन सर करा नहीं रहे थे, और मैंने और की क्लासेस लगाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अब तो वो हो गया था कि पढ़ना है तो सर से पढ़ना है। हाँ, अब जो से सर पढ़ा रहे ना वैसा कोई मिले तब मैं पढ़ूंगा, तो वैसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं से मैंने मॉक टेस्ट लिया, टॉप रैंकर्स और यहाँ से लॉगिरी का कोई चैनल है, तो उनके मॉक टेस्ट लिए, मॉक टेस्ट में से कुछ आया नहीं, तो 3-4 महीने मेरे यहाँ वेस्ट हो गए। पर मैं फिर भी कुछ ना कुछ करके, जब सर के, क्योंकि सर का एक ही लेक्चर लगता है, तो एक लेक्चर दिन में 2 घंटे निकालने आसान है, तो वो मैंने निकाल के मैं अपने नोट्स और वो मैं पूरे करता रहता था। तो मेरी सिटिंग हो गई थी जहाँ मैं 5 मिनट नहीं बैठता था, 10 मिनट नहीं बैठता था। हमारे कॉलेज के जो पेपर्स वगैरह आपको पता ही है, सुबह जाओ, अपनी फ्रेंड वगैरह होती थी वो बता देती ये सब लिखना है, ये सब लिख लेते थे। इस टाइम सिटिंग नहीं थे, तो मैंने अपनी सिटिंग अब ऐसा हो गया है कि मैं बिना उठे 2.5 घंटे बैठ सकता हूँ। अब मैं आपकी अभी एविडेंस लगा रहा हूँ, मैं 2 क्लास एक साथ लगाता हूँ, तो मेरे को 2-2 घंटे लग जाए, 4 घंटे ये लग जाते हैं, फिर 2 घंटे मेरे को उसको रिवाइज करने में लगते हैं। और उसके बाद मैं फिर आपने बोला था कि एक अपना लोकल जो है वो करना, तो लोकल तो मेरे से हो नहीं पाता, तो मैं क्या करता हूँ, जो आपने ऑलरेडी लिमिटेशन और SRA की लगा रखी है, तो वो मैं रिवाइज कर लेता हूँ, वो मेरा चल रहा है बढ़िया। बट ये है कि जो आपने पहले बोला था ना, और मेरे को ऐसा कुछ नहीं है मेरे को कि मेरे को जुडिशरी निकालनी है कुछ, मेरा एक्चुअली हो गया था 21 में जब मैंने आपको ज्वाइन किया था, उसके बाद SRA कंप्लीट हुई थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि लॉ में ना इतना कुछ है नहीं स्कोप, तो मैं कैट के थ्रू MBA में स्विच कर दूँ, क्योंकि मेरा BBA LLB है।
क्योंकि मेरे को उस टाइम पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो फिर आपसे बात करने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार लॉ में भी कर सकते। तो मेरे पापा ने भी मेरे को ये बताया कि 5 साल तू इसमें लगा चुका है, 3 साल इस पे और लगा ले, और तेरे को तो बिल्कुल सपोर्ट, तेरे को जो करना है कर ले, तेरे को नौकरी करनी है, तेरे को ये करना है, तेरे को जो करना है कर, पर बढ़िया से करियो। तो मेरे को आपकी गाइडेंस मिली उस टाइम। फिर मेरे को लगा यार ये आदमी बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, जो मेरे को नहीं सर ये नहीं सर सही में सर, क्योंकि सर मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बहुत जगह धक्के खा चुका हूँ। हाँ, मैं दिल्ली में भी जाके धक्के खा चुका हूँ, 2-4 क्लास लगा चुका हूँ। आपने जो मना किया था मैं वो सब कुछ कर चुका हूँ। तो यही चीज़ है। अब मेरे नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, पर मेरे से कोई पूछता है तू लगा रहा है, मैं कहता मैं नहीं पढ़ता। अच्छा तू जानता है इसको? पता नहीं यार, पता नहीं, हमने तो 1-2 बार देखा है मैंने, बाकी कुछ नहीं पता। जैसे आपने बोला था कि नोट्स नहीं बताने किसी को, हाँ तो वैसे ही मैंने बोल रखा है कि नहीं यार नोट्स नहीं है मेरे पास, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास करता हूँ, क्लास लगाता हूँ, घूमता हूँ। मतलब आप बताओ मत कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि जब आप बता देते हो तो लोग तैयार हो जाते हैं पूछने के लिए। प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन करो, किसी को मत पता लग जाएगा कि आप जुडिशरी प्रिपरेशन सर अगर, क्योंकि अब मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं ना जो कर रहे होते बताते नहीं है, और हमें धक्का पड़ता है बाद में कि अच्छा यार ये कर रहा था, ये कहां से जज बन गया, ये कर रहा था, ये कर रहा था। तो ये चीज़ें मैंने लॉ कॉलेज के बाद सीखी है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, चुपचाप करो, अपना सब्सक्रिप्शन लो, पढ़ाई करो, और मेरे को ये समझ आया कि प्रैक्टिस वगैरह में कुछ नहीं रखा है। बट एक चीज है, आज ये बता दिया आपने ये बात सबको। हाँ जी सर। नहीं सर नहीं सर, हो जाए अब तो आगे, क्योंकि आपके साथ इतना टाइम लगा लिया है मैंने, अब तो कर लिया सब, अब जिसको अब तो पता लग जाए सर, कुछ नहीं होता। बस ये है कि टाइम वेस्ट ना करें, जो है। 18 मंथ्स का बैच है, इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर, उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स मैं कॉन्स्टिट्यूशन 3 सब्जेक्ट से वही रहेगी ना, बाकी तो वही हाँ, है। ये अच्छा बाकी लास्ट रिकॉर्डेड में मिल जाएंगे। बाकी मैं सारे करवा चुका हूँ ऑलरेडी। 4 मेजर लॉ थे, आईपीसी, सर। सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, सर। इन डेप्थ करवा चुका हूँ। लिमिटेशन है सारे करवा चुका हूँ। कॉन्स्टी रह गया, कॉन्ट्रैक्ट रह गया, ठीक है रह गया। आईपीसी की सर इनिशियल, बट वो फिर रह ही गई एक्चुअली। क्या है, वो ग्रैंडमदर थे तब, तो उनका प्रेशर काफी था। हो जाता है एक्चुअली, अगर आप किसी चीज में लगे रहते हो ना, उस टाइम पे कर लो, तो मतलब नेक्स्ट डे हो ही नहीं क्योंकि सकता। अगले दिन का वर्कलोड आ गया। अगले दिन का मतलब आज का वर्कलोड आज कंप्लीट करो, पेंडेंसी बढ़ती लास्ट जाएगी। ईयर सर मैं ऐसी लैंग्वेज क्लासेस के बारे में सोचता था कि अरे बाहर में इकट्ठी ले नहीं, लेंगे, नहीं, अब फिर से लेना शुरू किया। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जुडिशरी करनी है, लैंग्वेज डे 1 से आपको करनी है। सर जीके जीएस हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स आते हैं तो वो लास्ट 1 ईयर में कर लेंगे सर। लेकिन लैंग्वेज बहुत जरूरी है, ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। 10th क्लास में पढ़ी थी, या फिर लॉ में एक पेपर होता था हमारा हिंदी का, तब लिख रही हिंदी में हम अपना मतलब कोई नाम भी फुल लैंग्वेज वाले डायरेक्ट ले लो, इंग्लिश वाले जी सर। क्योंकि जो लॉ की जो हिंदी होती है वो थोड़ी सी उर्दू फारसी टाइप की होती है, टेक्निकल होती है, वहाँ से करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं सर, अब वो वही है कि रितु मैम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बोला न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर को एज इट इज लिखना शुरू कर दो, एटलीस्ट हिंदी लिखने की आपकी हैबिट दोबारा डेवलप हो जाए। लगानी आ हाँ जी सर। शब्द बनाने आ जाएंगे, वो जरूरी है। एक बार सर ऐसे ही पंजाब में आया, मैं किसी ऑफिस में आना था और पंजाबी आती नहीं थी, मतलब दिल पे लगी ना उस दिन, ठोकर बहुत लगी। लोगों से पूछना पड़ रहा था कि लिखा क्या हुआ है, हाँ, पंजाब में आप चले जाओ, पंजाब में कहीं भी पंजाबी लिखी हुई है। इंग्लिश में या हिंदी में कोई और लिखा ही नहीं हुआ। उस ऑफिस के सामने खड़ा और मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि ऑफिस कहाँ पे है। तो आई वाज वरी कि यार पंजाबी आनी चाहिए, और पंजाबी जब शुरू में सीखनी शुरू की तो हिंदी के वर्ड्स भूल गया सर। मैं कहा ये तो और भी बन गए, मतलब इसीलिए ना सर एनवायरनमेंट नहीं है। फिर मुझे लगा कि पंजाबी के पीछे टाइम ना खराब करूँ मैं। ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, एनवायरनमेंट चाहिए था आपको। सर वो एक्चुअली फिर वही रीजंस हैं। मैं तो तैयार था, मैं इनिशियल फीस भी देने को तैयार था, सब कुछ तैयार, बट घर का फिर इशू है थोड़ा। पर घर से ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे हिसाब से। आने जाने में आने जाने में बहुत वेस्टेज होती है। रिकॉर्डेड ऐसा चाहे 50 बार सुन लो, नहीं समझ आ रहा। बस हाँ। ऑनलाइन में ना थोड़ा सा सेल्फ रीड करना है तो मैं 3-4 लेक्चर लगाता हूँ। अब मैं यही सोचूं कि यार मैं अनअकैडमी आता हूँ तो मेरे को 45 मिनट्स तो आने में लगेंगे, फिर यहाँ पे मैं आऊँ, फिर मेरा क्या पता मेंटल उस टाइम रहे ना रहे, तो फिर डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी होती है। चलो ठीक है, अब खाने चले जाते हैं, आज घूमने चले जाते हैं। ऑफलाइन क्लास लगाने आओगे, चाय पीने जरूर, चाय पियोगे
ठीक है, वहाँ पे यार दोस्त ने कोई बात कह दी या तो वो दिल पे लग जाएगी, हाँ जी, और सर। उसमें एक्स्ट्रा बता दे तो सोचो कि इसको आता है, मुझे आता है। हाँ। ये टेंशन हो जाएगी यार, सर की क्लास तो मैंने भी लगाई थी, मुझे तो नहीं समझ में आया ये तो इसको। तब भी होता है जब हम पेपर देने जाते हैं हाँ। और भी डिस्कशन करते हैं, हाँ। बहुत लोग फील कराती है ये चीज तो। एग्जाम देने से पहले किसी से कुछ डिस्कशन नहीं करना, भाई मुझे नहीं आता कुछ, ठीक है, तू पढ़ गया है, ठीक है, एग्जैक्टली। आप लोगों के साथ मिलके नहीं कर सकते हो, नहीं ठीक है। एक तो अपना बेस्ट फ्रेंड हो जो आप जैसा हो, आजकल बेस्ट फ्रेंड वो नहीं है, आजकल लेग पुलिंग वाले हैं हाँ। कि इसकी टांग खींच तू बन जा, तो वैसे ढूंढने थोड़े मुश्किल है, ठीक है। तो प्रिपरेशन खुद के दम पे ही की जाती है और खुद के दम पे ही एग्जाम क्लियर किया जाता है। हम लोग तो सिर्फ एक वो है माध्यम माध्यम ही है, है सर। बस हम तो रास्ता दिखाने वाले हैं कि भाई इधर निकल जाओ, यहाँ से हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। ये सेशन एकदम से रखा गया, मुझे पता था, कोई प्लान नहीं था हमारा, हमने ऐसे ही रख दिया, एकदम से अनाउंस कर दिया कि 18 को एक सेशन ले रहे हैं। मैंने भी सर आने से 5 मिनट पहले ही बोला था कि चलिए नहीं, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, वो सडनली एकदम से बन गया सर, सर एक सेशन ले आओ, और हमारा कुछ और प्लान था आज, वो नहीं हो पाया। सर वो करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ करेंगे, उसमें बुलाएंगे आप लोगों को। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को बता सर तो सीरीज में होगा क्या, जो जैसे कुछ जजेस हैं जो रिटायर्ड जी, जजेस हैं जी, या सर। अच्छे एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस करते जी, हैं, या सर। कोई टीचर्स वगैरह हैं कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो आएंगे, वो पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। सो आप लोग भी हमें बैठे हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, जैसे आप ही को अभी थोड़ा सा डाउट था कि प्रैक्टिस में देख लो सर कैसे, हाँ जी सर। है ना, तो वो क्लियर कर देंगे कि वो देखने के लिए नहीं बनी है, आओ तो फिर पूरे ही मतलब पूरा ही होना पड़ता है और बहुत टायरिंग होता है, बहुत टायरिंग। बस वही था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कितना इसके अंदर हेल्पफुल रहेगा अंडरस्टैंडिंग के, वो एंगल था मेरा जस्ट कि वो तब होता है ना, जब मेरे हिसाब से वो तब होता है जब रिक्वायरमेंट। आप, मैं कह रहा हूँ पंजाब मेंस का पेपर उठा के जी सर। ठीक है, कोई प्रैक्टिस पंजाब में तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे होंगे, बाकी इतना इजी मेंस का पेपर आ रखा है, सर इजी बहुत इजी है, तो प्रैक्टिस अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है, जी सर। ये आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट है, आप मिक्स अप नहीं कर सकते। ठीक है सर। बस ये है कि ये वाली चीज आपके अगर वकालत का कुछ ना कुछ तो सीखते रहे हो। अभी अच्छा लगा सर। जो मास्टर्स का प्लान ड्रॉप किया वो सही किया मतलब। बिल्कुल सही किया है। अगर देखो दो चीजें होती है, राजदीप नाम है आपका, मास्टर्स कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है मास्टर्स कर सकती हो बिना जुडिशरी प्रिपरेशन को इफेक्ट किए, तो कर लो। फिर वो मास्टर्स कर, देखो आपको मैं बताता हूँ, मास्टर्स करोगे एलएलएम करोगे, एलएलएम के बाद आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेट के लिए फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नेट का सिलेबस तो बहुत ही डिफरेंट है, उसमें तो मैथ्स भी आता है, सर जरूरी है, रीजनिंग भी आती है। नेट क्लियर करना जरूरी तो नहीं है वो ना? लेक्चरशिप में जाना है। हाँ, एलएलएम करके करोगे, एलएलएम इज फॉर व्हाट, to be appointed as an assistant professor, और एलएलएम करने का बेनिफिट, बट सर एलएलएम कॉर्पोरेट, उसमें एक्सपर्टीज मिल जाती है। Okay. जैसे आपने कॉर्पोरेट में एलएलएम हाँ, हाँ। ठीक है, आपको एक चीज की कंपनी लो, तो उसके लिए तो फिर नेट क्लियर करने की जरूरत नहीं है। नहीं वो तो हाँ, नेट क्लियर करना है, अगर हम- assistant हाँ। प्रोफेसर बनना है तो। Okay. अगर आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ाना चाहते हो एलएलएम करके, तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर वो करते करते पीएचडी की तरफ ऑफिसर को आई मीन जिसने कर रखी है उसके लिए उसके लिए बेनिफिट है, लेकिन उसके लिए नुकसानदायक भी है। नुकसानदायक कैसे है? डिले हो गया। प्रिपरेशन है, नहीं डिले नहीं, इंटरव्यू में जाओ, एलएलएम कर रखी है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। क्या टॉपिक था एलएलएम में? फंस गया। सर ये टॉपिक था, बताओ इसके बारे में। और एलएलएम हम जैसे करते हैं, हमें पता है हम कैसे करते हैं। डेजर्टेशन हमने कट कॉपी पेस्ट मार ली, हमने तो सबमिट करने की बस एलएलएम हो हाँ जी। गया। वो इंटरव्यू में फिर वहाँ पे वो ग्राइंडिंग एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप मास्टर्स हो, एक बैचलर से एक मास्टर्स है, और एक कोई पीएचडी करा हुआ आ गया तो उसकी तो इंटरव्यू में मतलब बहुत बुरा हाल होने वाला है उसका तो। और हमारे ऊपर तो इस चीज का भी जाके इतने साल क्या किया, यही सबसे बड़ा सर, जो 7 years का जो इसका भी experience- जवाब देना होगा। जवाब देना होगा। 7 years का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एलएलएम की वजह से 2 साल का और इफेक्ट आ जाता है। बिल्कुल आता है। ये बात परसों ही सर आप ही बता रहे थे, आई थिंक पता नहीं कहाँ से सुनी थी मैंने लेक्चर में, कि वही है कि आपको डीजी की तैयारी कर रहे हो 7 years। पूछना था। हाँ आप ही सर बता अगर रहे एलएलएम हैं। करूंगा, हाँ जी हाँ जी। तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा? मैं नहीं होगा, हाँ। क्योंकि आप तो कॉलेज जैसे पीयू में इवनिंग क्लासेस होती है सर, पीयू वाली एलएलएम रेगुलर नहीं है, इवनिंग में वो करवानी है, रेगुलर नहीं show। डिस्टेंस कोर्स टाइप। वो इवनिंग में जब कोर्ट की वर्किंग खत्म हो जाती है उसके बाद करवाते हैं, वो रेगुलर में नहीं होता है। ये ये मेरे काउंट नहीं होगी सर वहाँ पे। एलएलएम तो काउंट होगी, प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी। प्रैक्टिस की। सर एक्चुअली ना इस पे जजमेंट आई थी कि होगा रेगुलर एलएलएम कर रहे हो, हाँ। तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, रेगुलर नहीं कर रहे हो तो काउंट होगा। हाँ, क्योंकि वो मैं देख रहा मेरे था। हाँ, साथ हुआ था, सीबीआई में शायद एपीपी की वैकेंसी वगैरह निकली थी, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था।
तो 3 साल में से मेरा 3 साल का LLM को काउंट करके बन रहा था। मैं गया अपने बार में एक्सपीरियंस बनवाने के लिए, भैया मेरे एक्सपीरियंस बना दो, ठीक है। बोले कितने साल का? मैं यार 3 साल का बना दो, 3 साल हो गए मुझे तो। बोले यार इससे पहले कहाँ थे? मैं 1 साल में LLM कर रहा था। बोला सर 1 साल LLM कर रहे थे तो 3 साल का कैसे बना दूँ? मैं यार मैं तो वकील तो बन गया ना, 2000 इतने में बन गया था वकील, 3 साल हो गए वकील बने। बोला सर वकील बनने से नहीं होता, मैं यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दूंगा। तो जब मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रहा हूँ तो मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे। और 1 साल आपकी वहाँ पे अटेंडेंस लग रही है यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो समझ गया। तो लेंगे दोनों चीजें से। आप वहाँ पे भी हो, यहाँ पे एक बंदा एक ही जगह पे हो सकता है, एक टाइम पे 2 जगह पे कैसे हो जाएगा? तो फिर मैं वहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनसे मिला, उनसे डिस्कस की, बोले देखो ये है तो एक्चुअली यही चीज नहीं होता। नहीं लगी है यहाँ हाँ, भी तब होता है। सर अगर LLM क्यों ना करें, कोर्स भी कर ली। मत करो। पेपर वो काफी दिल्ली में टफ। तो मतलब इवनिंग में क्लास अब तो बंद हो गई है, इवनिंग में हाँ जी क्लासेस सर। लोगों की पहले चलती वो की थी। बंद हाँ हो गई। 3 इयर्स का था वो हाँ, टोटल। उचिता यूनिवर्सिटी भी देती है हाँ। इवनिंग बैच चलता क्षेत्र है, से कर लो, LLM कर दी तो डिस्टेंस से करो। डिस्टेंस से करवाते हैं वो 1 साल में। प्रीमियम 2 हो साल। जाती है, ना जाना। तो सर अब तो निकल जा रहे हो, अब तो कोविड भी घर पे, कॉलेज तो रह ही गया सर। सीधी सी बात है, टीचिंग लाइन में जाने खज्जल हो गए, दुखी हो गए, कुछ मिस्री में हो लो। ठीक है, क्लैरिटी इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैंने ना PhD में एनरोलमेंट करवाया था यहाँ पे पीयू यूनिवर्सिटी सर। में, एंट्रेंस दिया था PhD का, हो गया था, एनरोलमेंट छोड़ के भाग गया मैं यहाँ से। तो PhD नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? रीजन है उसका, 5 साल PhD में लगाने पड़ेंगे, 5 साल रिसर्च करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट उसमें वो पीजी प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, वो कर लेता हूँ। डिप्लोमा कर लो, साइबर लॉ में कर लो। साइबर लॉ में है, उसमें कॉर्पोरेट लॉ भी है और ADR में भी है। 1 साल का करवाते हैं वो कोर्स। हाँ जी सर, 1 साल का है ये, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली। वहाँ पर और अभी एप्लीकेशन है 30th तक। वहाँ पे कर सकते हो आप। तो उससे क्या बेनिफिट? मतलब ऐड ऑन Special। और मेरा ये है कि मेरे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसके बाद मैं कोई स्टेप उठाऊंगा। काफी बारी क्या होता है, जैसे काफी सारे डिपार्टमेंट ADR में निकली थी और हाँ तो वो डिप्लोमा मांगते हैं। हाँ, डिप्लोमा मांगते हैं। डिप्लोमा इस फील्ड का, जैसे लेबर लॉ कमिश्नर, लेबर लॉ कमिश्नर ऑफिसर की हरियाणा में निकली। हाँ जी, हाँ जी, सर। उन्होंने कहा लेबर लॉ का वो डिप्लोमा है तो Special होता है, हाँ जी। वो बेनिफिट होता है। और अच्छा है, पे भी बहुत अच्छा होता है। और अभी कॉर्पोरेट लॉ का भी निकला था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डिप्लोमा करना पर उसके लिए वो चाहिए। हाँ हाँ, जाना पड़ता है। IILI में क्लासेस लगानी पड़ती है, तो वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। IILI मतलब टॉप क्लास कोर्स। टॉप एडमिशन हो जाता है। एडमिशन PG के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, पर LLM के लिए वहाँ पे एंट्रेंस है बहुत टफ, और बहुत टफ है। वो लेवल अलग है, वो टॉप क्लास। बस फिर नहीं जुडिशरी सर, एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता है इंसान। सीधी सी बात है। नहीं, हाँ। ठीक है, जुडिशरी नहीं ये ऐसे पूछ रहा हूँ सर। मतलब होना चाहिए थोड़ा। जुडिशरी की प्रिपरेशन करो, बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आज नहीं तो कल बन जाओगे, और जिस दिन बन जाओगे ना उस दिन याद करोगे कि सही डिसीजन था। ठीक है, तो सम अप करते हैं, पेरेंट इसलिए लेके आए हो। सर एक्चुअल तो मुझे ये था कि बस में बैठ के मैं सुन रहा था इसलिए लेके आया था। यही चीजें काम आती हैं, जैसे DGS में टॉप रैंक करते हाँ जी। यशदीप चैनल नाम था क्या, रैंक 1 यशदीप चैनल, शायद इसलिए से पिछला टॉप रैंक। जो अभी जो रिजल्ट आया इससे पहले वाला, तो उनके बारे में उनसे सुनोगे ना, वो पता क्या कहते थे, जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था ना, मेट्रो में ट्रैवल करता था, मेट्रो में भी पढ़ रहा था। मैंने बेरेक्ट ही पढ़ा है, हाँ जी। मैंने मेरे बेरेक्ट को 400-500 बार रिवाइज कर रखा है। सो जहाँ पे भी वक्त लगे बेरेक्ट को पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो, बेरेक्ट तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सम अप करते हैं, काफी लंबा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे।